आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 लार्ज सर्कल्स। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि स्ट्रोक एस को कैसे लगाना है, कैसे कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, और स्मॉल सर्कल भी हम पढ़ चुके हैं कि एस के लिए कैसे हमने छोटा सर्कल यूज़ करना होता है। अब हम लार्ज सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो किसकी साउंड देता है, स्वे की साउंड देता है और एस की साउंड देता है, सेज की साउंड देता है। तो इसमें ये कहते हैं कि जो स्वे सर्कल है वो हमेशा इनिशियली आता है, कभी भी वो मिडिली नहीं आएगा, फाइनली नहीं आएगा, हमेशा इनिशियली आता है, सबसे स्टार्टिंग में आता है। ये इसकी एक ही पोजीशन है, स्टार्टिंग लार्ज बनता है ये, और ये हमेशा सर्कल एस के मोशन में ही लगता है। ठीक है, स्वे सर्कल हो चाहे सेज सर्कल हो, कोई भी सर्कल हो, वो एस सर्कल के मोशन में ही लगते हैं ये, बस स्वे सर्कल इनिशियली लगता है। जैसे इसके एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमने एस सर्कल लगाया है, इस मोशन में है सीम, अब वैसे ही स्विम बनाना है मैंने, स्व की साउंड दे रहा है तो मैंने बनाया स्विम, सर्कल एस की मोशन में ही। वैसे है सीट, सर्कल एस का मोशन कहाँ को था, इस साइड को, ठीक है, लेफ्ट मोशन में, तो यहाँ पे स्वीट भी बना लेफ्ट मोशन में। बट अब इन्होंने यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, स्वे तो स्टार्टिंग में लग गया, सर्कल एस के मोशन से लग गया, लार्ज सर्कल लग गई, ओके। बट जहाँ पर जैसे हम वे देख रहे हैं, तो वे हम कैसे बनाते हैं, वे की स्ट्रोक बनाए और ए का वाउल लगा दिया। अब मेरे पास स्वे साउंड आ रही है यहाँ पर, स्वे, तो स्वे साउंड जो है वो मैं, लार्ज सर्कल जो होता है ये हमें स्वे की साउंड देता है। अब वर्ड ही मेरे पास स्वे आ रखा है तो मैं खाली सर्कल नहीं लगा सकती हूँ, मुझे एक स्ट्रोक चाहिए जहाँ पे मैं अपना वाउल लगा सकूँ ए। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रोक रिटेन करनी है, तो मैं वे की स्ट्रोक रिटेन करूँगी तो मुझे उसके आगे एस लगाना पड़ेगा, तो मैं वे को एस लगाऊंगी, कैसे, स वे, ठीक है। यहाँ पे वे को मैंने वाउल लगा दिया और एस सर्कल जो है वे की स्ट्रोक पर लगा दिया, तो ये स्वे ऐसे बनेगा। ओनली सर्कल हम नहीं बना सकते हैं। वैसे ही सवेसिव में देखो, सवेसिव में भी क्या हो रहा है, स्वे आया, उसके बाद सिव आ रहा है, स्वे सिव। अगर मैं स्वे के लिए ये यूज करूंगी तो उसके बाद एक और एस आ रहा है, स्वे के बाद एक और एस आ रहा है, फिर वी आ रहा है, सिव आ रहा है, तो मैं स्वे इस पे कहाँ लगाऊंगी, अगर मुझे स्वे के लिए ये यूज करें तो मैं स्वे इस सिव पे कहाँ लगाऊंगी, स्वे सिव बनाने के लिए नहीं लगा सकती मैं, इसीलिए मैंने ये स्ट्रोक ऐसे बनाई है, स्वे सिव। तो ये कैसे बनाऊंगी, स्वे स्वे सिव, स्वे सिव ऐसे बनाया मैंने। जहां पर भी हमें वाउल लगाने के लिए स्ट्रोक चाहिए तो वहां पे हम स्वेसिव का सर्कल नहीं यूज करेंगे, इससे हमें ये पता चलता है। जहां पर भी जैसे स्वीट था, तो स्वीट में हमारे पास टी है जहां पे मैं अपना वाउल लगा सकती हूँ, लेकिन इस स्वे में मेरे पास कोई और स्ट्रोक नहीं थी कि जिसपे मैं लगा पाऊँ, इसलिए मैंने स्वे का यूज नहीं किया, यहाँ पर पूरी स्ट्रोक रिटेन करी। वैसे यहाँ पे स्वे का अगर मैं सर्कल बनाती तो मैं सिव के साथ उसको ज्वाइन नहीं कर सकती थी। अगर मैं स्वे का सर्कल बनाती तो सिव के साथ मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकती थी, इसलिए स्वेसिव में हम स्वे सिव जो है वो नहीं बना सकती, क्योंकि स्वे मैं सिव के साथ कैसे लगाऊंगी, इसीलिए मैंने ये स्ट्रोक बनाए हैं जिसमें एस के साथ वे की स्ट्रोक लगा के सिव के साथ मैंने जोड़ा है, तो स्वेसिव बना। इसमें हमने दो चीज़ें सीखी हैं, जहाँ पे हमें
वाउल लगाना होगा, हमें स्ट्रोक लगाना नेसेसरी है। यहाँ पे जैसे मैं स्वे के साथ नहीं लगा सकती थी अपना बाउल, तो मुझे स्ट्रोक रिटेन करनी पड़ी। दूसरी कंडीशन हमारी आ जाती है जहाँ पर मैं ये स्वे का सर्कल नहीं लगा सकती हूँ, तो वहाँ पे मुझे स्ट्रोक रिटेन करनी पड़ेगी। वाउल की वजह से हो, चाहे मैं वहाँ पे सर्कल ना लगा पा रही हूँ, तो मुझे स्ट्रोक रिटेन करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे स्ट्रोक लगा लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेस सर्कल। जब सेस या सेस सर्कल भी बोल सकते हैं, जहाँ पे डबल एस या एस या जेड की जेड एस की साउंड आती है, तो वहाँ पर हम लार्ज सर्कल मिडली या फाइनली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी सर्कल एस की तरह ही लेफ्ट मोशन में लगेगा। जैसे वर्ड हमारे पास है नेसेसरी। नेसेसरी में सेज की साउंड आ रही है, नेसेसरी। ठीक है, तो ये मिडली आ रही थी साउंड सेस की, तो हमने लार्ज सर्कल का यहाँ पर यूज़ कर लिया, लार्ज सर्कल का यहाँ पे यूज़ कर लिया। वैसे ही पासेज में पासेज, यहाँ पे भी सेज की साउंड आ रही है पासेज में। देन कॉजेज, कॉजेज, यहाँ पे जेज की साउंड आ रही है कॉजेज। जहाँ पे भी सेज सेज जेज ये साउंड आ रही है ना, यहाँ पे मिडली या फाइनली, तो हम लार्ज सर्कल यहाँ पे लगा लेते हैं। इन सब में एक चीज़ कॉमन आ रही है, इनके बीच में ये ए की साउंड आ रही है। सेज में लाइट ए की साउंड आ रही है, तो हम उसको नहीं लगाते हैं इन सर्कल्स के आसपास या कहीं इनके बीच में, हमने कहीं नहीं लगाया, वो उसको डिनोट नहीं करते, हम सिर्फ डबल एस ही लार्ज सर्कल एज ए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब इस सेज के अलावा जहाँ पर बीच में ई है, ठीक है, ए की साउंड देता है, तो इसके अलावा जो भी इन डबल एस सेज या जेज के बीच में अगर कोई और वाउल आता है, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, वो इस लार्ज सर्कल के बीच में हम वो लगा देते हैं वो वाउल। डॉट आया था एग्जिस्ट में, ठीक है, ये है एग्जिस्ट, तो हमने बीच में लगा दिया। जिस था ना, तो आई की आई, तो ये साउंड हमने बीच में लगा दी। सेम वैसे ही एग्जॉस्ट में भी, एग्जॉस्ट ओ की साउंड आ रही थी, बीच में लगा दिया एग्जॉस्ट। वैसे ही एक्सरसाइज में भी एक्स और साइज, आई की आ रही थी, साइज की साउंड आ रहा है, तो जो आई है वो बीच में लगा दिया, साइज। तो इसमें जब साइज आ रहा है, तो हमने डबल एस, एस और जेड का जो सर्कल है उसके अंदर ही हमने आई लगा दिया। आई आ गया, डिप्थोंग आ गया, वाउल आ गया, तो सब इस सर्कल के, लार्ज सर्कल के अंदर ही लगेगा। लेकिन जब हमने जैसे एग्जिट है, तो मैंने एग्जिट्स लिखना है, तो मैं जो ये सर्कल है लास्ट में, ये सर्कल इसमें अटैच कर दूंगी, पूरी ये स्ट्रोक वैसे ही रहेगी, लास्ट में एक सर्कल जो है वो अटैच हो जाएगा इस मोशन में, ठीक है, लेफ्ट मोशन में ही ये अटैच हो जाएगा। वैसे ही एग्जॉस्ट के साथ, एग्जॉस्ट एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज, ठीक है, कैसे बनाया है ये, एक्सरसाइजेज, ठीक है, एक्सरसाइजेज। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, कंसेक्यूटिव सिलेबल्स। कंसेक्यूटिव सिलेबल्स का मतलब होता है जब एक वर्ड का एस है जो दूसरे वर्ड के एस के साथ जो है वो जुड़ के ये दोनों एस एक लार्ज सर्कल बना रहे हैं बीच में। जैसे यहाँ पर है मिस स्पेल, मिस स्पेल में क्या हो रहा है, ये एस जुड़ा है इस एस के साथ, तो ये दोनों मिलके जो है वो सेज की साउंड दे रहे हैं, मिस स्पेल। जैसे मिस स इसी में ऐड हो गया पेल,
मिसस्पेल। ठीक है, हमने मिस और स्पेल को अलग अलग लिखने की जगह मैंने ये एस और ये एस जो है दोनों ज्वाइन कर दिए, जिससे लार्ज सर्कल बन गया, तो वो बन गया मिसस्पेल। अब हमारे पास आता है जब हमने प्लूरल्स बनाने हैं किसी वर्ड के, तो हम क्या करेंगे, जो रूट वर्ड होता है उस रूट वर्ड में हमने एस ज्वाइन कर देना है बस, और कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है उससे। जैसे हमारे पास वर्ड है यहाँ पर पॉलिसी, तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, पॉलिसीज, पॉलिसीज, पॉलिसीज। जेलसी वर्ड है, जेलसीज, जेलसीज। बस सर्कल हमने ज्वाइन कर देना है लास्ट में, सर्कल ज्वाइन कर देना है लास्ट में, तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिंग्विश स्ट्रोक्स करनी है। हमने कौन सी स्ट्रोक्स में डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस कौन सी स्ट्रोक में लेके आना है, जो सिमिलर साउंडेड स्ट्रोक्स होती हैं उनमें हमने डिफरेंस कैसे लेके आएंगे, जब उन्हें अलग तरीके से बनाएंगे। जैसे यहाँ पर है पोजेस, पोजेस में हमने लार्ज सर्कल नहीं लगाया है, जैसे ये लार्ज सर्कल लगाया है यहाँ पर, ये वाला सर्कल हमने यहाँ नहीं लगाया है। क्यों, क्योंकि पॉजेज हमने लार्ज सर्कल के साथ बनाया है, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं बनाया। अगर हम इसे ऐसे बनाते पोजेस, अगर ऐसे बनाते तो ये पॉजेस की तरह सेम लगता, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे, इसीलिए हमने पोजेस को बनाया ऐसे, पोज एस, पोजेस। हम सर्कल, सर्कल प्लस स्ट्रोक का यूज कर सकते हैं, या स्ट्रोक प्लस सर्कल, किसी का भी यूज कर सकते हैं। चाहे आगे सर्कल लगा लो, चाहे पीछे सर्कल लगा लो, स्ट्रोक के बात एक ही है। तो अकॉर्डिंग टू यूज हमने ये लगाने हैं। तो हमने पोजेस में सर्कल अंदर की तरफ बनाया है, पोज में बाहर की तरफ होता है ऐसे। अंदर क्यों बनाए, क्योंकि कर्व स्ट्रोक जो एस है इसके अंदर बनता है सर्कल। ठीक है, एस के अंदर सर्कल बनता है, बाहर नहीं बनता। तो पोज अगर मैं बाहर बनाती तो मुझे एस बनाने में दिक्कत होती है, एस के अंदर रहता है सर्कल, इसीलिए मैंने ये ऐसे बनाई है। बनाने को आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, इसीलिए हम इस स्ट्रोक को ऐसे बनाते हैं। देन रिसेस और रेसेस। अब रेसेस की तरह हम रिसेस को भी जो है ऐसे लिख सकते थे, रेसेस। अब इसमें पोजेस और पॉजेस में एक डिफरेंस था कि ये ऑन द लाइन था पोजेस, और पॉजेस अबव द लाइन था, लेकिन ये दोनों तो ऑन द लाइन ही हैं, तो इनमें हम और ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते, इनमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है हमें पढ़ने के लिए, तो इसीलिए हम जो है वो रिसेस ऐसे बनाएंगे, रेसेस। अगर यहाँ पे सर्कल हमने पहले लगाया होता तो मैं एस कैसे लगाती, एस का स्ट्रोक कैसे इसमें ज्वाइन करती, इसीलिए मैंने ये नहीं लगाया। सबसे पहले मैंने स्ट्रोक बनाई, देन एस लगाया, तो वो यहाँ पे इजी होता है, क्योंकि वो इजी पड़ा मुझे इसलिए, क्योंकि ऐसे में मैं नहीं बना पाती, स्ट्रोक एस मैं नहीं लगा पाती इसके साथ। फिर रेसेस, रेसेस। अब आ गया हमारे पास कि जो लार्ज सर्कल्स हैं उनका यूज हम फ्रेजेस में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो स्वे सर्कल है वो हम यूज करते हैं एज और वी को डिनोट करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर करा है एज वी हैव, जैसे हमने यहाँ पर करा है एज वी हैव, एज वी के लिए हमने सर्कल लगाया और हैव के लिए हैव का ग्रामेलॉग लगा दिया, एज वी हैव बन गया। वैसे ही एज वी कैन, एज वी के लिए लार्ज सर्कल और कैन के लिए कैन का ग्रामेलॉग। एज वेल एज में क्या है, एज लगाया, वेल में से वी ई के लिए ये लगा लिया हमने, एल हमने यहाँ पे पूरी
स्ट्रोक बनाई है और एज उसमें ज्वाइन कर दिया है, तो बना हमारा एज वेल एज, एज वेल एज, ये ऐसे बनाना है, ठीक है। लार्ज सर्कल देन स्ट्रोक देन एज ग्रामर इसमें लग गया। देन बारी आती है सेल्स की। सेल्स में क्या होता है, दो एस आते हैं, दिस का एस ले लिया और सिटी का एस ले लिया, तो दो एस यहाँ पर आ रहे हैं। इन दोनों को हमने एक लार्ज सर्कल से डिनोट कर दिया यहाँ पर, जैसे इन दिस सिटी, दिस इसमें भी ऐसी हो, इन दोनों को हमने एक साथ ही लार्ज सर्कल के साथ डिनोट कर दिया, दिस इज। एज इज में हमने सिर्फ एक बड़ा सर्कल ही यहाँ पर बना दिया है, एज इज में बड़ा सर्कल बना दिया। एज इज आपने डिनोट करना हो या एज हैज डिनोट करना हो, उसके लिए भी यहाँ पे है। अगर इन दोनों में डिफरेंस रखना है, जैसे एज इज के लिए सर्कल बना लो और एज हैज में जब बनाओगे तो उसमें एक डॉट लगा लेना। देन इज एज जैसे इज ऑन द लाइन बनता है वैसे ही यहाँ पर इज ऑन द लाइन बना लिया बड़ा करके, तो इज एज हम इसे पढ़ेंगे। हम इज हिज भी पढ़ सकते हैं, इज हिज के लिए यहाँ पर एक डॉट लगा देना, ठीक है। तो एज अबोव द लाइन होता है इसीलिए ये ऊपर बनाया गया है एज इज, और इज ऑन द लाइन होते तो इज एज जो है वो ऑन द लाइन बना दिया। अब आते हैं हमारे पास ग्रामर। इन एनी के लिए डॉट लगा दिया इनके साथ, ओन बिलो द लाइन, एन योर ऑन द लाइन, ईयर थ्रू द लाइन, आर। अब ये भी आर है हमारे पास, ये टाइम वाला आर है और ये हमारे वाला आर है। तो जब हम आर बोलते हैं, ये जब हम आर बोलते हैं तो थ्रू द लाइन। आर सेल्स भी यही होगा, आर सेल्स के लिए लार्ज सर्कल, डेम सेल्स के लिए डेम बना के, सेल्स के लिए लार्ज सर्कल, तो डेम सेल्स।